आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। ठीक है, हमें प्रश्न में चुंबकीय द्विध्रुव के लिए अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बोला है। तो हम यहाँ पर चित्र में क्या लेते हैं, एक दंड चुंबक लेते हैं। ठीक है, ये दंड चुंबक क्या है, द्विध्रुवीय है, अर्थात इसका एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा ध्रुव क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। हमें इसके अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव के में एक अक्ष लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव का अक्ष है। ठीक है, इस अक्ष पर कोई बिंदु P है। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोई बिंदु P है। ठीक है, जो क्या है, मान लेते हैं कि दंड चुंबक की जो लंबाई है वो क्या है, 2L है। ठीक है, और ये जो ध्रुव प्रबलता है ये क्या हो गई, लंबाई हो गई दंड चुंबक की। और इसके अलावा क्या हो जाएगी, ध्रुव प्रबलता, किस क्या बोलते हैं, छोटा m बोलते हैं। तो इसकी ध्रुव प्रबलता दंड चुंबक के लिए m हो जाएगी। ठीक है, तो इस चुंबक के लिए जो चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण वह क्या हो जाएगा, बड़ा M बराबर M गुणित 2L। ये क्या होता है, किसी भी चुंबक के लिए चुंबकीय आघूर्ण होता है उसकी ध्रुव प्रबलता गुणित चुंबक की लंबाई। ठीक है, ये क्या निकल गई, चुंबकीय आघूर्ण निकल गया चुंबक के लिए। अब हम क्या ज्ञात करेंगे कि यहाँ पर इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इस P बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वह इस प्रकार होगी। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, यहाँ पर ये B1 होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा B1। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, इस प्रकार होगा। तो यहाँ पर जो P बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, B1 ऋण B2। ठीक है, ये जो है वह क्या है, सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र जो है वह क्या है, सदिश राशि है। अब हम मान लेते हैं कि ये जो चुंबक का केंद्र है वह क्या है, O बिंदु है। ठीक है, और जो इसका यह ध्रुव है वह क्या है, N है, N बिंदु है, और यह क्या है, S है। ठीक है, तो ये चुंबक का केंद्र O बिंदु से जो हमारी यह P बिंदु की जो दूरी हो जाएगी, ठीक है, वह क्या होगी, O से P की दूरी हम मान लेते हैं ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अगर यह दूरी x हो जाएगी तो N से P की दूरी, ठीक है, N से P की दूरी क्या हो जाएगी, x ऋण L। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारा S बिंदु से लेकर के यहाँ पर P बिंदु के बीच की जो दूरी हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, S से P की दूरी x धन L हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पर जो यहाँ पर N जो उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, इस N उत्तरी ध्रुव के कारण इस अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर जो लगने वाला बल अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 है वह हम ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव N के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 क्या हो जाएगी, यहाँ पर म्यू नॉट बटे 4 पाई, ठीक है, M बटे NP का वर्ग। ठीक है, NP क्या है, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव से इस P बिंदु की दूरी है, और जो यहाँ पर छोटा m है वो क्या है, ध्रुव प्रबलता है। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पर NP का मान रखेंगे तो यहाँ पर हमारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 बराबर क्या हो जाएगी, म्यू नॉट बटे 4 पाई गुणित m बटे क्या हो जाएगा, x ऋण L का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या निकल गया, उत्तरी ध्रुव N के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकल गया। मान लेते, और इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा जो है वह NP की दिशा में है। किसकी दिशा में है, NP की दिशा में है, इस प्रकार है ना। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, दक्षिणी ध्रुव के कारण, यहाँ पर S ध्रुव के कारण, दक्षिणी ध्रुव के कारण इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव S के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, म्यू नॉट बटे 4 पाई गुणित क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्रुव प्रबलता बटे क्या हो जाएगा, SP का वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, SP का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव से जो दक्षिण ध्रुव S से जो P की दूरी है वो क्या हो गई, हमारी SP हो जाएगी। अब हम मान रखेंगे तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस S ध्रुव के कारण बिंदु P पर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई गुणित ध्रुव प्रबलता बटे x धन
एल का वर्ग। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारा समीकरण 1 हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, इस दोनों ध्रुवों के कारण एन और एस दोनों ध्रुवों के कारण जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वह क्या है, हमने देखा यहाँ पर B बराबर B माइनस B2, B1 माइनस B2। ठीक है, तो हम जब उसका मान रखेंगे समीकरण 1 और 2 का मान रखेंगे यहाँ पर B1 ऋण B2 में, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो द्विध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, किसके कारण, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में। ठीक है, कैसी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति का मतलब क्या है कि चुंबक के जो दंड चुंबक लिए हैं उसके अक्ष में स्थित है वह बिंदु। ठीक है, इस कारण उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो यहाँ पर मान रखने पर हमारा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई m बटे x ऋण l का वर्ग, ऋण क्या हो जाएगा यहाँ पर, म्यू नॉट बटे 4 पाई m बटे x धन l का वर्ग। अब हम देखेंगे जो दोनों में समान है उसको हम क्या निकालेंगे, उभयनिष्ठ निकाल देंगे। ठीक है, कॉमन निकाल देंगे, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई m जो है वो क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ पर कोष्टक में 1 बटे x ऋण l का वर्ग, ऋण क्या हो जाएगा 1 बटे x धन l का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम लोग इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, म्यू नॉट m बटे 4 पाई। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम लोग इसका जो है लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो x ऋण l का वर्ग गुणित क्या हो जाएगा, x धन l का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x धन l का वर्ग आ जाएगा, ऋण यहाँ पे क्या आ जाएगा, x ऋण l का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे में x का वर्ग ऋण l का वर्ग और पूरे का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का वर्ग धन l का वर्ग धन क्या हो जाएगा 2xl हो जाएगा, a धन b का वर्ग के सूत्र से। ठीक है, किसे, a धन b के वर्ग के सूत्र से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण x का वर्ग धन l का वर्ग ऋण 2xl हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, a ऋण b के वर्ग के सूत्र से हो जाएगा। ठीक है, ये जो गणितीय सूत्र से हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट m बटे 4 पाई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा x का वर्ग l का वर्ग जो है वो यहाँ पर ऋण x और ऋण l से कट जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे कोष्टक ओपन करेंगे, ठीक है, खोलेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, x का वर्ग धन l का वर्ग 2xl ऋण x का वर्ग ऋण l का वर्ग धन 2xl। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर x का वर्ग और l का वर्ग क्या हो जाएगा, ऋण x के वर्ग ऋण l के वर्ग से कट जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, x का वर्ग ऋण l का वर्ग पूरे का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट m बटे 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग इसको आगे लिखेंगे समीकरण को तो क्या हो जाएगा हमारा, म्यू नॉट m बटे 4 पाई। ठीक है, यहाँ पे 2xl और 2xl क्या हो जाएगा, 4xl बटे क्या हो जाएगा हमारा, x का वर्ग ऋण l का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। और हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारा चुंबकीय बल आघूर्ण था, ठीक है, वो क्या था, m गुणित 2l था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, m ये क्या हो गया हमारा m, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 गुणित 2l हो जाएगा, तो 2l और m के जगह में क्या रख देंगे, हम लोग चुंबकीय आघूर्ण रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, म्यू नॉट और बटे 4 पाई गुणित क्या हो जाएगा 2x m बटे x का वर्ग ऋण l का वर्ग पूरे का वर्ग। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए। ठीक है, P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए, तथा यह जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वह कौन सी दिशा में है, N से P की दिशा में है। हमने देखा था चित्र में, हमने यहाँ पर समझा था कि यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वह क्या है, B है, जो N से NP की दिशा में। ठीक है, इस प्रकार से हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। अब हम देखेंगे कि इसका मात्रक क्या होगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा वह क्या होगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का
मात्रक हो गया। ठीक है, अब हमें यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति पर ज्ञात करना था। यह अब हम क्या देखेंगे कि जो हम लोगों ने चुंबक लिया था, ठीक है, जो हम लोगों ने क्या लिया था, यहाँ पर जो चुंबक लिया था 2L लंबाई का, वह क्या है, इस अक्षीय बिंदु P की तुलना में क्या है, बहुत ही छोटा है। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो हमारा L है, ठीक है, वह बहुत ही छोटा है किससे, x की तुलना में, क्योंकि मान लो यह जो अक्षीय स्थिति की जो P बिंदु है अगर वह बहुत दूर स्थित है, ठीक है, तो उस परिस्थिति में जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान देख लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, जब हमारा L जो है बहुत छोटा हो जाएगा किससे, x की तुलना में, तो हमारा यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो समीकरण हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, μ0/4 2x/m। L क्या हो जाएगा, हमारा नगण्य हो जाएगा। ठीक है, L क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, क्योंकि वह क्या है, x की तुलना में बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये x⁴ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक x और एक x कट जाएगा, तो हमारा अक्षीय स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जब इस परिस्थिति में क्या आ जाएगी, जब हमारा L जो है बहुत छोटा होगा x से, अर्थात जो P बिंदु है वो बहुत ही दूर स्थित होगा, उस परिस्थिति में μ0/4 2m/x का x⁴ ये क्या हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो हमें यही ज्ञात करना था अपने। यहाँ पर इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन एम्पियर मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। हमने अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात किया। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।